हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम ह्यूमन बॉडी यानी जो हमारा शरीर है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके अलग अलग हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आप सबको पता है कि हम सब लिविंग थिंग्स हैं। क्यों हैं लिविंग थिंग्स? क्योंकि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं, अपनी मर्जी से चल सकते हैं और अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं। तो ह्यूमन बॉडी जो भी है वो एक मशीन की तरह है जो कि बिना रुके काम करती रहती है। ये किस चीज़ से मिलके बनी होती है? इसमें बोन्स, मसल्स और ब्लड से मिलके बनी होती है। ह्यूमंस जो होते हैं उनमें अलग अलग ऑर्गन्स होती हैं जो कि बहुत सारे फंक्शंस करती हैं। कुछ होती हैं ऑर्गन्स जो हमें बाहर से दिखती हैं, जैसे कि हमारी आँखें, कान, नाक, टंग, स्किन, लिम्स। तो इनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं। कुछ दूसरी ऑर्गन्स होती हैं जो हमारे अंदर की तरफ होती हैं, जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन है, किडनी है, लंग्स, पेट हमारा, लिवर, इंटेस्टाइन्स, ये सब बाहर से नहीं दिखती हैं। इनको हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं। तो हर एक ऑर्गन का हमारे शरीर में एक स्पेशल वर्क होता है, स्पेशल फंक्शन होता है और बहुत सारी ऑर्गन एक साथ काम करके एक ऑर्गन्स का एक ग्रुप एक साथ काम करके एक पर्टिकुलर काम को करता है, उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कई सारे एक साथ कई सारे ऑर्गन सिस्टम वर्क करते रहते हैं, जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी अपना काम करती रहती है। अब हम सबसे पहले बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों हमारा जो मानव का शरीर है वो बोन्स और मसल से बना है, हड्डियों से और मसल से। तो जो हार्ड पार्ट होता है, जब हम अपने शरीर के किसी भी पार्ट को छूते हैं तो जो हार्ड चीज़ होती है उसे हम हड्डियाँ होती हैं वो। तो ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं जो कि एक साथ जुड़ करके हमारे स्केलेटन को बनाती हैं, जो कि हमारी बॉडी का एक फ्रेम होता है, फ्रेमवर्क होता है। स्केलेटन हमारे शरीर को शेप देता है और सपोर्ट देता है इससे, और हमारे अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है। तो जो हमारे शरीर के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं छूने पर, उनको हम मसल्स बोलते हैं। कुछ हड्डियों के साथ वो जुड़े हुए होते हैं और हमारी हड्डियों को मूव करने में हेल्प करते हैं। बच्चों आपको पता है कि जब एक छोटा बेबी होता है तो उसको 300 से भी ज़्यादा बोन्स होती हैं, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो हड्डियाँ आपस में मर्ज हो जाती हैं और उनकी संख्या कम होती जाती है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन स्टमक की बात करते हैं। स्टमक जो हमारा पेट है। बच्चों हम सब खाना खाते हैं अपने मुंह से, ये आप सबको पता है। अपने दांत, मुंह के अंदर दांत होते हैं, उनकी हेल्प से हम अपने खाने को चबाते हैं। फिर वो चबा हुआ खाना और पानी जो है वो फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में पहुंचता है, स्टमक में। ये स्टमक क्या होता है? एक मसल्स का बना हुआ बैग होता है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब सिकुड़ता है और खुलता है। इस तरह हमारे पेट की मसल्स वर्क करती हैं और हमारे खाने को वो और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। और हमारे पेट की जो अंदर की सतह होती है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते रहते हैं। ये जूस जो होते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, अच्छी तरह पचाते हैं और हमारा खाना हमारे पेट में जब पहुंचता है और बाद में वो एक क्रीम पेस्ट की तरह फॉर्म में हो जाता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बच्चों जब आधा पचा हुआ खाना जो होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? एक लंबी सी कॉइल की तरह की 6 मीटर लंबी होती है। इसमें ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस और भी ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो जाते हैं और हमारा खाना आराम से सॉल्युबल हो जाता है, घुलनशील अवस्था में हो जाता है और फिर वो खाना डाइजेस्ट होने में हमारा हेल्प हो जाती है। और ये जो सॉल्युबल फूड होता है, जो ब्लड में घुला हुआ जो सॉल्युबल फूड है, ये फिर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन की दीवारों से और फिर ये हमारे शरीर के ब्लड के थ्रू हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर की ग्रोथ होती है और हमारा बीमारियों से बचाव होता है। इसके बाद बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जिसको हम बोलते हैं, ये 1.5 मीटर लंबी कॉइल के रूप में होती है और जो बिना पचा हुआ खाना होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है या वेस्ट होता है, वो छोटी इंटेस्टाइन से यहाँ पर पहुँचता है और पानी और रफेक की हेल्प से बनाता है। तो पानी जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है और जो रफेक है वो हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसके बाद लंग्स, फेफड़े जैसे आपने सुना होगा, जब हम हवा से सांस लेते हैं तो नाक से सांस लेते हैं तो ये लंग्स में पहुंचता है। तो बच्चों हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो म्यूकस होता है नाक के अंदर, वो धूल के
पार्टिकल्स को अपने में चिपका लेता है या जर्म्स को हमारे लंग्स तक पहुंचने से रोक लेता है। हमारी नाक जो है वो विंड पाइप से कनेक्टेड होती है हमारे लंग्स से, और जब हम हवा सांस से अंदर लेते हैं तो ये विंड पाइप के थ्रू फेफड़ों तक पहुंचती है। बच्चों, हमारे 2 लंग्स होते हैं जो हमारी चेस्ट के अंदर होते हैं। एक मेजर लंग्स जो होती है वो हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारे सांस लेने में हेल्प करती है। जब हम हवा अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और लंग्स की हेल्प से वो ऑक्सीजन जो होती है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो वेस्ट बाकी गैसें होती हैं वो हम ब्लड से वापस लंग्स में आ जाती हैं, और हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो वापस हवा में चली जाती हैं विंड पाइप के थ्रू। तो ये नाक के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों, आप सबको पता होगा हम लोग ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं जब हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। इसके बाद हम हार्ट, जो हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी चेस्ट कैविटी में होती है। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इससे हमारे शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड पंप होता है, सर्कुलेट होता है। तो हार्ट जो होता है बच्चों वो मसल से बना होता है और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो 2 चैम्बर जो ऊपर की तरफ के होते हैं उन्हें हम ऑरिकल्स बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ के 2 चैम्बर होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो हार्ट का जो साइज़ होता है हमारे बाएं हाथ की हथेली जितना बड़ा, मुट्ठी जितना बड़ा होता है। और यदि हम अपना कान अपने किसी दोस्त की चेस्ट पे रखते हैं तो हमें हार्ट बीट सुनाई देती है, जो कि 1 मिनट में लगभग 72 बार होती है। तो हार्ट जो होता है वो, उसका काम क्या होता है, वो हमारे शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड को फेंकता है, और जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू सब हिस्सों में जाती हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो ब्लड वेसल्स का काम होता है हार्ट से ब्लड को लेके जाना हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में। जो उन ब्लड वेसल्स को हम वेन्स बोलते हैं, और जो ब्लड वेसल्स ब्लड को अलग अलग हिस्सों से ला करके हमारे हार्ट में पहुंचाती हैं उन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं। तो जो ब्लड के थ्रू जो डाइजेस्टेड खाना होता है, पानी, ऑक्सीजन और मिनरल्स होते हैं, वो हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो होता है बच्चों वो हमारे स्कल के अंदर होता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है क्योंकि इससे हमारे शरीर के बाकी सब काम कंट्रोल होते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होता है। इससे मैसेजेस हमारे शरीर ब्रेन में पहुंचते हैं। हमारी ऑर्गन्स जो या नर्व, जो सेंस ऑर्गन्स के मैसेज होते हैं वो हमारे माइंड में ब्रेन में पहुंचते हैं नर्व्स के थ्रू, और फिर वो हमें एक्शन करने के लिए पता चलता है। तो नर्व्स जो होते हैं बहुत पतले पतले वायर्स की तरह होती हैं जो हमें सोचने में, काम करने में और चीज़ों को याद रखने में हेल्प करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, जब हम खाना खाते हैं, हवा, पानी और हवा लेते हैं अंदर, तो हमारा शरीर अलग अलग तरह से वेस्ट बाहर निकालता है। तो हमें इन वेस्ट से छुटकारा पाने के लिए लिक्विड चाहिए होता है। तो हमारी बॉडी से लिक्विड के रूप में पसीना स्किन से निकलता है, पसीने के रूप में वेस्ट बाहर निकलता है। किडनी से यूरिन के रूप में हमारा वेस्ट बाहर निकलता है, और लंग्स से गैस के रूप में हमारा शरीर वेस्ट बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो किडनी जो होती हैं वो वेस्ट को फिल्टर करती हैं ब्लड से, एक और उसके बाद फिल्टर करके एक येलो कलर का लिक्विड प्रोड्यूस करती हैं जिसे हम यूरिन बोलते हैं। और ये यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता जाता है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एक अच्छी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, अच्छी तरह सोना चाहिए, हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अपने आप को साफ़ सुथरा और स्वस्थ रखना चाहिए। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में। एक बार उसको रिकॉल करते हैं कि ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से बनी हुई होती है, बोन्स और मसल से बनी होती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन सी मेजर हैं, स्टमक, हार्ट, ब्रेन, किडनी और लंग्स, ये हमारी मेजर इंटरनल ऑर्गन है जो हमारे शरीर के अंदर की तरफ होती हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन हमें डाइजेशन में हेल्प करती है, और हार्ट जो होता है वो हमारे शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड पहुंचाने का काम करता है, और किडनी हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो ये था बच्चों हमारे ह्यूमन बॉडी के इस अंदर के इस जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं किस तरह से काम करता है इसके बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।